डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है लाइट, उसमें हमने जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है रिफ्लेक्शन वो लगभग हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। और आज हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल नंबर 10.1 करवा रहा हूँ और आपने इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। और राइट हैंड साइड पे आपकी एनसीईआरटी बुक है जिसमें आप एग्जांपल नंबर 10.1 की स्टेटमेंट भी रीड कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है, कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि ये कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि आपको कन्वेक्स मिरर के यूजर्स करवा दिए गए हैं। तो कन्वेक्स मिरर के यूजर्स में आपने ये पढ़ा था कि इसको हम रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर दिया हुआ है, तो आर मीन्स 3 मीटर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर के केस में। इफ़, क्योंकि देखो ना ये साइन कन्वेंशन अब बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास कन्वेक्स मिरर है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें फोकस भी राइट हैंड साइड पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड पे होता है। इसलिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ है उसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको भी हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका वो 3 मीटर है। इफ़ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मान लो यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक बस है, ये एक बस है, तो इसका मैं u कितना हो गया आपका -5 मीटर हो गया, क्योंकि u जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जी मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। एंड वी हैव टू फाइंड पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है, देखो मैं तीनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पोजीशन मीन्स v फाइंड करना है आपने। नेचर आपको पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी, जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी आपने वो बताना है। एक आपने साइज़ बताना है कि जो मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम इसकी बात करेंगे। तो अब इस न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो f होता है वो r/2 होता है। ये एक फार्मूला है जो आपने आगे से याद रखना है फोकल लेंथ फाइंड करने का। अब ये हो गया आपका 3/2, तो जो आपका f है वो कितना आ गया, 1.5 मीटर आ गया। इसका जो आपकी फोकल लेंथ है वो आपकी 1.5 मीटर आ गई। अब आपके पास एक मिरर फार्मूला है। अब मैं मिरर फार्मूला लगा रहा हूँ आपके सामने। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं, v, u एंड f। 3 में से आपको 2 चीज़ें अगर पता है तो आप तीसरी चीज़ बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। u कितना है, -5 ऊपर लिखा पड़ा है। f कितना है, 1.5, तो 1/v। अच्छा जो 1.5 है इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10/15 बन गया। और ये 1/5 माइनस का इधर आके ये प्लस का हो गया। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो, इसका एलसीएम आएगा 15, तो ये हो गया आपका 10, ओके। और यहाँ पे कितना हो गया 3। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल भी कर दो, क्योंकि इधर 1/v है ना, हमें v चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/13 मीटर। अब देखो ये अपने आप ही पॉजिटिव आ गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज है वो राइट साइड पे बनती है और इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ये भी आपको याद होना चाहिए वो टेबल। तो इसका मतलब आपने पोजीशन ऑफ इमेज भी फाइंड कर दी, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड कर दी, और दूसरा आपने क्या कर दिया कि जो इमेज की नेचर फाइंड कर दिया आपने, कि जो उसकी नेचर होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे होगी। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो -v कितना आपका 15/13, ओके। और आपका u कितना था, -5, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे माइनस से माइनस, तो 15/13, 5 के नीचे 1 लगा लो, 5/1 ऊपर जाके बन गया 1/5, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 3। तो आपकी मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई, 3/13। और जैसे आपकी बुक में उन्होंने सॉल्व किया हुआ है इसको, तो ये आपको सॉल्व करके इतना मिलेगा, तो ये आपकी मैग्नीफिकेशन होगी। तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, देखो अगर हम पूरे न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिरर, किस मिरर की बात हो रही है। अगर आपको ये पता चल गया कि किस मिरर की बात हो रही है तो आपको आधी नॉलेज पहले से आ गई, क्योंकि अगर कनकेव मिरर होता
तो आपको पता है कि ज़्यादातर इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। अब यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो आपको पता है कि ज़्यादातर इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं। अब जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये पॉजिटिव होती हैं किसमें, कन्वेक्स मिरर में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप गिवन लिख लिया करो, गिवन लिखने के बाद मिरर फार्मूला लगाओ, मिरर फार्मूला लगाओगे वैल्यूज़ पुट करना, तो आपके पास सारी चीज़ें आपने फाइंड कर दी, पोजीशन फाइंड कर दी, नेचर फाइंड कर दी, एम फाइंड कर दिया, मीन्स मैग्नीफिकेशन फाइंड कर दी। अब आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 2। हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या है उसको समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 10.2। अब इसमें देखते हैं एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, इट मीन एच है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो इसका मतलब आपको ये चीज़ पहले से पता हो कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। यू हमेशा नेगेटिव होता है, एफ भी लगभग नेगेटिव होता है हर केस में, और वी नेगेटिव होता है एक्सेप्ट लास्ट केस। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब एच 4 हो गया। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो यू आपका कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। ओके, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। एक तो आपने नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करनी है एंड आपने साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। और फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 15। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोकल लेंथ आपको दी हुई 15, तो वो भी नेगेटिव होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको ये पता चल जाएगा अभी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि ये कौन सा केस है। ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपकी फोकल लेंथ है 15, तो ये फोकस हो गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ, अब ये 30 होगा तो यहाँ पे होगा आपका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो सी एंड एफ के बीच में पड़ा है। क्योंकि ना आपको ये याद होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है बॉल से, वो हमेशा फोकस से डबल होता है, ये आपको पता है ना। अगर फोकल लेंथ 15 है तो ये टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट तो 25 पे पड़ा है, तो इसका मतलब सी और एफ के बीच में पड़ा है। तो आपको पहले से ये टेबल याद होना चाहिए कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड सी। इसका मतलब नेचर तो मुझे पहले से पता चल गई, कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और मुझे ये भी पता है कि एनलार्ज इमेज होगी, बड़े साइज़ की इमेज बनेगी, इसके बारे में भी मुझे पहले से पता चल गया। चलो अब हम करते हैं मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें नहीं पता, u की वैल्यू कितनी है 25, तो मैंने यहाँ पहले से नेगेटिव कर दिया। और 1/f आपका कितना है -15, तो 1/v की वैल्यू कितनी आएगी 1/25 -1/15, क्योंकि जो 1/25 है वो राइट हैंड साइड पे गया और वहाँ जाके वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अब आप सोचो इसका एलसीएम कितना आएगा। इसका एलसीएम आएगा 75, तो यहाँ पे आएगा 3 - 5, तो 1/v इज इक्वल टू -2/75। तो यहाँ से v आ गया -75/2 मीन्स -37.5। अब आप एक चीज़ नोट करो ध्यान से कि यहाँ पे v अपने आप ही देखो नेगेटिव आ गया, v नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो इमेज है वो आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और आपका जो v है वो नेगेटिव आ गया, तो नेचर भी आपको पता चल गई, साइज ऑफ द इमेज भी आपको पता चल गया। आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी। अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हो तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो v कितना आपका पहले से नेगेटिव है और आपका u कितना है, आपने अभी पुट किया था -25, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, नीचे 10 आएगा, तो 375/250। और अगर आप इसको 25 के टेबल पे कट करो तो यहाँ पे तो आ गया 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 15, यहाँ पे आएगा 15, तो 1.5 आ गया आपकी मैग्नीफिकेशन। तो अगर आपकी मैग्नीफिकेशन 1.5 आ रही है तो इसका मीनिंग क्या हो गया
की जो इमेज है वो बड़े साइज़ की होगी, लगभग वो 1.59 बड़ी हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद ये आपके 2 ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस पड़े हैं, मैं इनका भी आपको आइडिया दे देता हूँ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये आपका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है पहला, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सी गाइड कर देता हूँ। न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस और भी करनी है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है आपने। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2, तो आपको r कितना दिया वो 32/2, तो आपकी जो f की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। कनकेव मिरर है, इसका मतलब आपको मैग्नीफिकेशन कितनी दे रखी है 3, ठीक है। और उन्होंने प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट टू मिरर। यू कितना दिया हुआ है आपको -10 सेंटीमीटर, और आपने क्या निकालना है, वी निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3 है, u की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस कट के आपका v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। तो v आपका क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। कैसे आया फिर से बता देता हूँ। कनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक गलती होगी, अगर हम ध्यान से देखें, जो रियल इमेज होती है उसके लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, तो m नेगेटिव आएगा, ठीक है। कल हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v आपका क्या आएगा -30 आएगा, क्योंकि ये आपने यहाँ पे माइनस के साथ माइनस कैंसिल किया, तो ये माइनस आपका कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, ओके। तो आपका v आ गया -30। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मैंने -3 क्यों लिखा, क्योंकि कनकेव मिरर में मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है, कन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, बाकी सारा सेम है। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए, कल नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला सारा टॉपिक